पर रोज रोज बहस कर रहे हैं यहाँ पर आलोक जी। मीडिया हाउस की हिम्मत है मतलब अब कांग्रेस पार्टी हमें टॉपिक देगी, उस पर आलोक शर्मा के टॉपिक पर तो बहस होगी नहीं। ठीक है सर, ठीक है, हो गई आपकी बात। आशुतोष वर्मा जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अब जांच करेगी सरकार जी, तो अच्छी बात है ना? सच क्या है वो देश के सामने आएगा। हाँ चित्रा जी, ये अधूरी जानकारी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कमेटी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि इस पे जांच होनी चाहिए और कमेटी बननी चाहिए, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जो कमेटी के नाम दिए जाएंगे वो हम बंद लिफाफे में आपको देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ठीक है, हम शुक्रवार को बात करेंगे। तो ये है पूरी बात, तैयार नहीं है। कौन जांच करेगा ये भी सरकार ही बताएगी, कौन जांच करेगा हमारी। तो ये असल में आधी अधूरी जानकारी है और बड़ी अजीब सी बात है। इस देश में बहुत सीधी सी बात है, जब कोई घोटाला हुआ है, अगर देश का प्रमुख विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता उस बात की बात कर रहा है, तो आप उस पर जांच तक नहीं कर रहे हैं, आप उसको बात करने को तैयार नहीं है। आप 1.5-2 घंटे सब कुछ बोलते रहते हैं लेकिन उसका नाम तक नहीं लेते हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है। और मैं भी सुन रहा था नलिन कोहली जी ने और आप साहब, आपने बोला कि लाखों लाखों टैक्स पेयर्स का पैसा सदन की कार्रवाई में खर्च हो रहा है, लेकिन विपक्ष चलने नहीं देती है। तो चित्रा जी, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि पीआरएस लेजिस्लेटिव जो रिसर्च है वो बताती है कि 2009 से लेकर 2014 तक, जब यूपीए 2 की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो उस समय की जो गुणवत्ता थी, उत्पादकता थी लोकसभा की, 15वीं लोकसभा की, वो सबसे कम इतिहास में रही है आज तक। और खुद सुषमा स्वराज जी, दिवंगत नेता, उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो संसद को रोकना ये लोकतंत्र का एक तरीका है। अरुण जेटली जी ने बोला रांची में आके, मानसून सत्र पूरा खत्म हो गया, कि नहीं, संसद को नहीं चलने दे सकते हैं क्योंकि हमारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये बात करती है? मुझे लगता है कि ये कोई बात नहीं है। रही बात जेपीसी की, जेपीसी क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी? जब बोफोर्स से घोटाला था तो जेपीसी के लिए सबसे पहले खड़े हो गए, जब 2G स्पेक्ट्रम के लिए था तो खड़े हो गए जेपीसी के लिए, जब पेप्सी वाला आया था कि इसमें कीटनाशक है तब भी खड़े हो गए, जब आपका हेलीकॉप्टर स्कैम था तब भी आप जेपीसी के लिए खड़े हो गए। आज आपसे पूछा जा रहा है जेपीसी, तो क्यों आप घबरा रहे हैं? जेपीसी करने में क्या परेशानी है? देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए, आखिर घबराहट किस बात की है? लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं सदन के भीतर, फिर से मैं आ जाती हूं, उस पर तो सबूत देने पड़ेंगे ना कि मोदी अडानी को लेकर विदेश गए थे या नहीं गए थे। ये जो आरोप लगाए गए हैं, और कुछ और सवाल है जिसका मैं जवाब, एक सेकंड आशुतोष वर्मा जी, ठीक है, दोनों पक्षों की बात कर लेते हैं ना। एक पक्ष